दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर लगा हुआ एक सुंदर सा देश है भूटान। ये देश बाहरी दुनिया के लिए एक अबुझ पहेली की तरह है। दोस्तों, भूटान में पहले विदेशियों को घुसने तक नहीं दिया जाता था और अब भी एक तय सीमा के अंदर कुछ ही पर्यटक यहाँ भूटान में घूम पाते हैं। दोस्तों, भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है पर वो पूरी तरह से बंद है और इस छोटे से हिमालय देश के बारे में विदेशी भी बहुत कम ही जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम भूटान के कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भूटान के बारे में आपको बहुत ही हैरान कर देने वाले बातों के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू शहर है जो कि भूटान के पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित है। साथ ही थिम्पू शहर भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर को पहले थिम्पू नाम से भी जाना जाता था। भूटान का अधिकांश भाग पहाड़ पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी हमेशा जंगल बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनका ये मानना है कि धरती पर 60% जंगल होना ही चाहिए। और आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि भूटान ने 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी लगा रखी थी। 1989 के अंत में पहली बार विदेशी पर्यटकों को यहाँ घूमने की आजादी मिली थी, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या सीमित रखती है और दक्षिणी एशिया के बाहर से आने वाले लोगों से $250 यानी कि 18,500 रुपए प्रति दिन के लेती है। वैसे तो भूटान के पास अपनी थाई सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरे होने की वजह से इनके पास खुद की नौसेना नहीं है। साथ ही भूटान के पास खुद की वायु सेना भी नहीं है और इन दोनों क्षेत्रों में भारत ही उनका ख्याल रखता है, उनकी रक्षा करता है। टीवी और इंटरनेट पर बैन। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भूटान ने साल 2001 से पहले टीवी रखने और इंटरनेट चलाने पर पाबंदी लगा रखा था। यहाँ एक राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर पहली बार चुनाव साल 2008 में करवाया गया था। भूटान का एक मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सन 2004 में तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, पर शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का यहाँ पर सबब बना हुआ है। कई वजह से भूटान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन में सबसे आगे चल रहा है। प्लास्टिक की थैलियां तो भूटान ने सन 1999 से ही बैन कर रखी है और तंबाकू पूरी तरह से गैरकानूनी है। दोस्तों, भूटान ने ब्रिटेन के साथ कूटनैतिक संबंध नहीं रखे थे। इस देश ने अपनी संस्कृति और प्रकृति को बचाए रखने के लिए दुनिया भर के देशों से रिश्ता ही नहीं रखा है। मानिए आप किसी शहर में घूम रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा। अगर आपको दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट ना मिले तो आप चौंक जाएंगे, साथ ही गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में रेड लाइट ट्रैफिक लाइट के बदले ट्रैफिक ऑफिसर या केवल ट्रैफिक पुलिस होती है। कुछ साल पहले यहाँ की सरकार ने सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगवाई थी, पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर इन्हें हटवा दिया था। भूटान की लगभग 70% युवा आबादी बेरोजगार है और जीडीपी के मुताबिक ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। भूटान एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश है, जिसका मतलब है कि ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और ऐसा होता है यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से। भूटान के लोगों की खुशी पर जीडीपी हावी है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भूटान जीडीपी को आर्थिक वृद्धि और विकास का संकेतक नहीं मानता। इसने दुनिया के सामने एक और चीज पेश किया है जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में जाना जाता है। सिर्फ भारतीयों के लिए भूटान जाने पर पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परमिट लेना पड़ता ही है और भारत के नागरिकों से $250 का प्रवेश शुल्क भी नहीं लिया जाता। भूटान में समलैंगिक संबंध बनाने को जुर्म माना जाता है और इसके लिए 1 साल तक की सजा भी दी जाती है। भूटान में महिलाएं परिवार की मुखिया होती है और दुकान से लेकर खेती तक सभी प्रकार के व्यवसाय संभालती है। यहाँ तक कि वहाँ की महिलाओं को विरासत में संपत्ति भी मिलती है। गंगकर उंगसुर भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। इसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये काफी पवित्र पर्वत है, इसीलिए 1887 के बाद यहाँ पर किसी को भी जाने की आजादी नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।